बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो में मैं बना रही हूँ अंडे चने कोफ्ते, जो कि लाहौरी स्टाइल में मैं बनाऊंगी काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ। रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी और काली मिर्च का हल्का रच मिसा शोरबे के साथ किस तरह बनता है ये मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक बड़ा प्याज लिया है, इसको आपने ब्राउन नहीं करना और हल्का नरम इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमारा प्याज फ्राई होगा हल्का नरम सा, और उसको हम स्टेन करके निकाल लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ले लिए मैंने हरी मिर्ची और इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक, इसको भी डालेंगे। अच्छा, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। अभी मैं प्याज को निकाल लूँगी, स्टेन कर लेंगे हम। यह है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, और ये इसको हम इसमें ऐड करेंगे। हम अब पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैं कढ़ाई पे कोफ्ते फ्राई करूँगी। ये कोफ्ते हम यूज़ करेंगे KNN के। कोफ्ता ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पेस्ट ब्लेंडर जग में मैं बनाऊंगी। और दूसरी तरफ मेरे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, जो कि मैंने KNN के यूज़ किए हैं। आप चाहें तो घर में भी कीमे के कोफ्ते बना सकते हैं, तो लेकिन ये मैंने क्विक स्टाइल बनाया है कि अगर आपके घर में कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। तो मैंने कोफ्ते जो है फ्राई कर लिए हैं। उसी पैन में मैंने मसाला जो ग्राइंड किया था उसको मैंने ऐड किया, और ये मसाले को 5 मिनट तक भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ना रहे। इसमें मैं 2 से 3 इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, 3 से 4 लौंग ऐड किए हैं, और इसमें तेज़ पत्ता जाएगा। और थोड़ा सा मैंने 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का यूज़ किया, थोड़ी सी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक और सूखा धनिया पीसा हुआ इसमें ऐड किया है। इसमें मैंने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया। हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रश चिली यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने भी वो बाद में थोड़ी सी क्रश चिली यूज़ की थी रेड। और इसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी। मसाले को आपने अच्छे से भूनना है ताकि हमारा मसाले का स्मेल ना रहे अदरक लहसुन की। यहाँ पर मैंने दही के 2 से 3 बड़े चम्मच ऐड किए हैं और अच्छे से मैं अब इसको भूनूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें टमाटर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले एक दफ़ा जो चने मैंने आपके साथ चनों की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने जो लाहौरी स्टाइल चिक्कड़ चने या उसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया था, और इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस पॉइंट पर आके मैंने हल्दी और थोड़ी सी क्रश चिली यूज़ किया। इसमें मैंने सिर्फ दही का इस्तेमाल किया है। मसाले को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, और उसके बाद मैं इसको ढाँप के मैंने रख दिया था। मसाला हमारा जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बॉयल चने जो कि रात के भिगो के रखे थे और उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया, वो मैंने 1 प्याली चनों की यहाँ पर इस्तेमाल की है। और इसको मसाले के साथ मैं अच्छे से भूनूंगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि चने भी हमारे इसमें मसाले के साथ भुन जाएँ। उसके बाद हम इसमें बॉयल अंडे और कोफ्ते ऐड करेंगे। बॉयल अंडे जो है ना वो मैंने साथ में उबलने रख दिए हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, और ताकि थोड़ा सा शोरबा ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए, और इसको पकने दिया मैंने 5 से 7 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए जो फ्राई किए थे, और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने 3 अंडे बॉयल किए हैं, इनको मैं इसमें शामिल करूँगी। और झटपट से मेरे अंडे चने कोफ्ते तैयार हैं काली मिर्च के। आप इसमें चाहें तो अगर आप शोरबे का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें गाढ़ा मसाला भी रख सकते हैं। और ये हमारा जो कोफ्ते अंडे चने हैं, ये मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अभी खूब पकाया। और आखिर में आपने तड़का जो है ना वो देसी घी का लगाना है। देसी घी आप इसमें ऐड करें, और देसी घी की खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। गरम मसाले की गार्निशिंग की है, अंडे ऐड किए हैं, और हरे धनिए के साथ इसको गार्निशिंग करें। और देसी घी की जो इसमें खुशबू आएगी ना वो बहुत मज़े की आती है। और इसको आप पराठा, लच्छा पराठा और तंदूरी पराठा या घर की रोटी के साथ इसको खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम नया व्लॉग, नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ, अब तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।